हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल जेई मल्टीवर्स चैनल। आज हम PWQ पाथफाइंडर में वर्क एनर्जी पावर का बिल्डअप क्वेश्चन नंबर 18 करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन में क्या है। मैं आपको शॉर्ट में सिचुएशन बता देता हूँ क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। देखो, ये एक इंसान है, ठीक है। वो बंजी जंपिंग करने वाला है, लेकिन ये थोड़ा इनोवेटिव इंसान है, ठीक है। इनोवेटिव इंसान है, ये स्ट्रिंग की जगह स्प्रिंग ले जा रहा है। एक स्प्रिंग ले जा रहा है ये, जिसकी लेंथ है, अभी इनिशियल लेंथ 30 मीटर है, और ये जो पूरी हाइट है पानी तक की, ये 62.5 मीटर्स है, ठीक है। अब इसमें बोला है कि सेफ डिस्टेंस जो है सी लेवल से 1 मीटर ऊपर है, यानी कि अगर ये कूदेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका सिर 1 मीटर ऊपर रहेगा, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। वो सेफ है बंजी जंपर के लिए, ठीक है। तो इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अब हमें पूछा है कि, ठीक है, हमें पूछा है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड दैट कैन बी यूज्ड दैट कैन बंजी जंपर यूज़, यानी कि ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ में, तो ये कितनी नेचुरल लेंथ को मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ करेगा। तो ये मैक्सिमम कब यूज़ करेगा, जब ये 1 मीटर ऊपर ही हो, एक्सट्रीम केस। वरना ये तो होना हो तो ये 30 मीटर ऊपर भी हो सकता है, 40 मीटर ऊपर भी हो सकता है, 2 मीटर ऊपर भी हो सकता है। लेकिन जब हमें मैक्सिमम पूछा है तो हम 1 मीटर ऊपर ही ले। सेफ डिस्टेंस जो मिनिमम सेफ डिस्टेंस दे रखा है उतना ही ले, तभी ये जो यूज़ करेगा वो मैक्सिमम यूज़ करेगा, और हमें मैक्सिमम ही निकालना है, ठीक है। तो हमें पूछा है कि मैक्सिमम क्लियरेंस, ठीक है। तो कितना स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ ये मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेगा। तो देखो, इस डायग्राम को फिर से बनाते हैं। अब सिचुएशन थोड़ी बदल जाएगी जब ये कूद जाने के बाद की सिचुएशन है। ये इसमें इलास्टिक कॉर्ड दे रखा है, लेकिन ये इलास्टिक कॉर्ड और स्प्रिंग एक ही होता है, ठीक है। तो जब हम सॉल्व कर ले तो इलास्टिक कॉर्ड और स्प्रिंग को सेम ही लेना है। तो अब कुछ ऐसा हो गया, ये कूद गया है और 1 मीटर ऊपर है। और एक बात ये है कि इसकी हाइट भी खुद 1.5 मीटर की, तो इसकी हाइट है देखो। तो अब ये लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से उसके पाँव तक की लेंथ कितनी होगी। ये पूरी लेंथ 62.5 है, ये 1 मीटर है, 1.5 मीटर है, तो ये कितनी लेंथ हो जाएगी, 60 मीटर लेंथ हो जाएगी। और हमें पूछा कि कितना स्प्रिंग की लेंथ यूज़ कर रहा है, तो 60 मीटर आंसर है। ये मत बोलना, ठीक है, 60 मीटर नहीं बोलना है, क्योंकि 60 मीटर नेचुरल लेंथ अब नहीं है, इलॉन्गेटेड सिचुएशन में। अब सोचने वाली बात ये कि ये जो स्प्रिंग जो बच गई यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में, इसका तो अब कुछ काम रहा ही नहीं। जो काम है वो इस 60 मीटर में जितनी स्प्रिंग है उसका ही काम है। तो इस स्प्रिंग को मैं हटा दूँ अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हटाने में एक नया खेल शुरू होगा हमारे पास। देखो, पहले जब पूरी 30 मीटर लेंथ थी स्प्रिंग की, रुको, जब स्प्रिंग की लेंथ 30 मीटर थी तब स्प्रिंग कांस्टेंट 33 है, वो क्वेश्चन में दे रखा है। और हमें ये भी पता है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ होता है। अब देखना, अब मान लेते हैं इसकी नेचुरल लेंथ x है और 60 माइनस एक्स इसका इलोंगेशन है, ठीक है। 60 माइनस एक्स इसका इलोंगेशन है। अरे हाँ, ये लटक रहा है अभी, ठीक है। तो ये यहाँ से कूदा है, ठीक है। तो भाई अब ये जो स्प्रिंग है इसका कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट k डैश हो जाएगा, क्योंकि इसकी नेचुरल लेंथ बदल गई, और हमें पता है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो नेचुरल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन में होता है। तो अगर स्प्रिंग की लेंथ 30 मीटर है तब स्प्रिंग कांस्टेंट 33 है। अब इसको मैं k को मैं लिख देता हूँ p/l, ठीक है। p/l लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, p कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो k की वैल्यू p/l है। अब जब l की वैल्यू 33 है, जब l की वैल्यू 30 है, तब k की वैल्यू कितनी है, 33 है। तो 33 इक्वल टू p/l, तो p/30, किधर से p की वैल्यू आ गई हमारे पास 33 इंटू 30। अब जब l मतलब नेचुरल लेंथ की वैल्यू x हो गई है, तब k की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो भाई जब k की वैल्यू, l की नेचुरल लेंथ की वैल्यू x हो गई, तब k की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो वही इक्वेशन k इक्वल टू p/l है। अब k की वैल्यू कितनी है वही हमें नहीं पता, और p की वैल्यू 33 इंटू 30 और l की वैल्यू x है, तो k डैश, अब ये k डैश है।
तो हमारे पास ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ आ गई हमारे पास, के डैश आ गए हमारे पास। अब बचा क्या है, तो लगाना सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम। इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट के डैश है, इलोंगेशन 60 - x है, ये ऊपर सबसे ऊपर से कूदा है तो जितना कितना नीचे गया है, 60 मीटर नीचे गया है। तो वर्क डन बाय जो ग्रेविटी होगा इसकी, अब अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू डेल्टा के। अब देखने जाए तो डेल्टा के जीरो ही होगा, क्योंकि इनिशियली भी जब कूदने वाला था तब तो खड़ा था, उसके बाद कूदा तब उसकी वेलोसिटी जीरो थी। अब जब यहाँ तक आया तब वहीं पे रुक गया, क्योंकि और नीचे जाता तो वो सेफ डिस्टेंस से, मतलब सेफ डिस्टेंस नहीं रहता, तो यहाँ पे आके रुक गया और बाद में वापस ऊपर जाएगा कभी। तो जब यहाँ पे आके रुका है तब भी उसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई। तो इनिशियल और फाइनल दोनों जीरो है, तो डेल्टा के तो जीरो ही रहा ना भाई। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, mg मास इसका दे रखा है शायद 33 kg दे रखा है, या फिर 66 है, 66 kg है, ठीक है। तो 66 इंटू mg मतलब g10, और h कितना मीटर नीचे आया ये बंदा, 60 मीटर ही आया है, क्योंकि 60 मीटर ऊपर से तो ये कूदा है, इंटू 60। अब वर्क डन बाय वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो हाफ के डैश, ठीक है, के नहीं के डैश। इनिशियल लेंथ, इनिशियल इलोंगेशन वो तो जीरो था, क्योंकि जब कूदा नहीं था तब तो नेचुरल लेंथ ही थी, माइनस फाइनल इलोंगेशन 60 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तब इसको आप से सॉल्व करते हैं तो देखो 66 इंटू 10 इंटू 60 माइनस हाफ इंटू 33 इंटू 30 बाई एक्स इंटू 60 - x का स्क्वायर, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 66 इंटू 10 इंटू 60 इक्वल टू हाफ इंटू 33 इंटू 30 बाई एक्स इंटू 60 - x का होल स्क्वायर। तो ये इधर कुछ कैंसलेशन हो जाएगी कुछ, और ये 2 को भी हम इस तरफ भेज देते हैं, x को भी उस तरफ भेज देते हैं, तो हमारे पास आएगा फाइनली 80x इक्वल टू 60 - x का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं 60 - x का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा 3600 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 120x। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 200x प्लस 3600 इक्वल टू जीरो। तो इसके जब रूट निकालेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आएगी, x इक्वल टू एक तो 20 और 180। अब कौन सी रिजेक्ट करनी है, तो 180 रिजेक्ट करेंगे ऑफकोर्स, क्योंकि हमारे पास जो नेचुरल लेंथ हमारे पास पड़ी है वो 30 मीटर ही, उससे ज़्यादा तो हम ले नहीं सकते, तो 180 तो ऑफकोर्स हम नहीं लेने वाले हैं, तो भाई 20 मीटर हमारा आंसर है। तो मैक्सिमम नेचुरल लेंथ यानी कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ इलास्टिक कॉर्ड that can be used by बंजी जंपर, उसको मैं BJ लिख देता हूँ, ठीक है, इस 20 मीटर, मैक्स टू मैक्स 20 मीटर यूज़ करेगा, और उसमें 40 मीटर का इलोंगेशन है, तो 20 मीटर हुआ हमारा आंसर, और यही आंसर दे रखा है। तो ये हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। मेन जो लॉजिक लगाना था इसमें वो यहीं पे था, मेन ट्रिक यहीं पे थी कि जो के होता है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो लेंथ नेचुरल स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये आपको पता ना हो तो इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ होता है, अच्छे क्वेश्चन में। तो भाई आज का लेक्चर हम यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। हमने इसको अच्छी तरह से सॉल्व किया है, तो अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करना है, और ये लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक भी दो इस वीडियो को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।